Very good evening, my dear students. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Minu. Let us continue with our UGC NET Paper 1 Examination Unit 9 हम लोग कर रहे हैं एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की है ये क्लास. हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे. उसी में हम देखेंगे वाटर बेस्ड डिसीजेस, वाटर रिलेटेड डिसीजेस में क्या क्या आता है. वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं कुछ. वाटर बॉर्न डिसीजेस क्या होते हैं? जो वाटर से ही स्टार्ट हुए हैं एक तरह से. वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस में. यानी जो चीज़ स्टार्ट ही पानी में, वो इन्फेक्शन एक तरह से वो वायरस पैदा होता है एंड उसको जब हम लोग किसी तरह से कंटामिनेटेड जो वाटर, पॉल्यूटेड वाटर है या कंटामिनेटेड वाटर है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स और वो सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लमेटिक होने लगती हैं. तो वाटर बॉर्न डिसीज. नेक्स्ट इज़ वाटर बेस्ड. बॉर्न इन वाटर लाइक लार्वा इन वर्टिब्रेट्स भी इसको बोला जाता है. अब देखिए ये क्या है वाटर बेस्ड डिसीजेस. इसमें क्या है कि डायरेक्ट शुरुआत पानी से नहीं हो रही है, बल्कि जो इंसेक्ट पानी में ऑलरेडी है वो जब लार्वा निकलता है उनमें से, वो लार्वा जो है उसकी वजह से जो वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है या इंसान उस वाटर को कंज्यूम कर लेता है, उसको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, ये टर्म्स याद रखनी है एग्जाम में, ये ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ वाटर रिलेटेड डिसीजेस. अब ये वाटर रिलेटेड डिसीजेस में आएगा आपका इनडायरेक्ट रिलेशन टू द वाटर. फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, है ना, येलो फीवर. यानी इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे हुआ? मच्छर से होता है मलेरिया, हम सबको पता है. लेकिन मच्छर तभी तो पैदा होते हैं, मच्छर तभी तो पैदा होते हैं ना जब पानी एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए. इसीलिए बोलते हैं ना कि बरसात के टाइम पे कोशिश करो कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो. अगर कोई गड्ढा है उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो उस गड्ढे को भर दो. उससे क्या होगा? पानी एक जगह पे जमा नहीं होगा तो उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे. तो मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, ये सब वाटर रिलेटेड डिसीजेज हैं. यानी इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट इनडायरेक्ट कनेक्शन वाटर से ही है. नेक्स्ट इज़ वाटर वॉश्ड डिसीजेस. ये होता है एक अनहाइजीनिक, जो अनहाइजीनिकली कोई वाटर इतना ज़्यादा कंटामिनेट हो चुका है, उसको साफ़ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ चीज़ें पनप जाती हैं. जैसे ये जो इन्फेक्शन है, ये जो बैक्टीरिया है इसमें, उसको बोलते हैं ट्राकोमा और कंजक्टिवाइट्स. ये क्या है? कंजक्टिवाइट्स है जो आप देखते हैं ना, ट्रैकोमा तो होता है जब आप देखेंगे कि आपकी आइज़ का ये जो वाइट वाला पोर्शन है रेड रेड हो जाता है. बहुत बार होता है ना हमारी आइज़ रेड हो जाती हैं, उसको बोलते हैं ट्रैकोमा. एंड कंजक्टिव आइज़ क्या होता है? ये होता है जब कहते हैं ना आँखें आ रखी हैं किसी की, है ना. हरियाणा में बोलते हैं आँखें दुखनी आ गई, और कई जगह बोलते हैं कि उसको आँखें आई हुई हैं, मतलब आई फ्लू टाइप हुआ है. ये भी पॉल्यूटेड वाटर से, गंदे वाटर की वजह से होता है. नेक्स्ट इज़ केमिकल. ये हम सभी को पता है कि अगर केमिकल मिक्स्ड है, हैवी मेटल्स, लेड, ये सब पानी में ऑलरेडी मिक्स्ड है तो उसकी वजह से होगा. अब देखिए कुछ डिसीजेस को समझिए. कॉलरा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलरा होता कैसे है. तो कॉलरा बेसिकली होता है बैक्टीरिया की वजह से. कोल्ड विब्रियो कॉलरा, ये नाम याद रखने हैं आपको, ये टर्म्स. कोल्ड विब्रियो कॉलरा. ठीक है. नेक्स्ट इज डायरिया. डायरिया भी होता है बैक्टीरिया से, याद रखना है. इसके बाद होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, बार बार आपको एकदम वाटरी स्टूल पास होगा, है ना. तो वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं. देन टाइफाइड. टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है. इसे सैल्मोनेला टाइफोसा भी बोला जाता है. इनके नाम याद रखिए प्लीज़. सैल्मोनेला टाइफोसा, ये इसका बैक्टीरिया का नेम है. नेक्स्ट एमोबियासिस, एक ट्रैवलर डायरिया है. अब इसको समझिए. कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन, ये भी वाटर पॉल्यूशन की वजह से होता है. जैसे इसके जो नाम है वो है मोंटेजुमाज रिवेंज एंड डेली बेली. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि डेली बेली है क्या. तो डेली बेली बेसिकली अमीबियो हम बनाते थे ना, अमीबा लाइक दिस, ऐसे से होता था कुछ, वो उससे आप इसको याद रखिए कि एक ट्रैवलर डायरिया है. ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से होता है.
मोंटेजुमा, रिवेंज एंड डेली वैली भी इसका नाम है, ये याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में TD भी लिखा आता है, दैट इज ट्रैवलर डायरिया। नेक्स्ट डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या है? आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाएंगे, एकदम इंटेंस्टाइन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्यूट डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस, यानी जब इंसान फ्रेश होगा तो उसमें साथ में म्यूकस एंड ब्लड भी आएगा। नेक्स्ट इज और वॉमिटिंग भी होने लग जाती है। देन सिस्टोमोयासिस। सिस्टोमोयासिस क्या है? ये नाम याद रखना है, जिसे बिलहर्जिया भी बोलते हैं, बिलहर्जिया। शिस्टोसोमेयासिस, शिस्टोसोमेयासिस, ये नाम याद रखना है। बिलहर्जिया भी इसका नाम है। वाटर बेस्ड डिसीज है ये, कॉज्ड बाय पैरासिटिक वॉर्म्स दैट डेवलप इन वाटर। पैरासिटिक वॉर्म्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे पतले पतले से कीड़े, बिल्कुल छोटे, जो नज़र नहीं आते हैं, वॉर्म्स उसमें पनप जाते हैं, उसको बोला जाता है ड्रैकोनकुलियासिस। ये क्या है? ड्रैकोनकुलियासिस ये जिनेवा वॉर्म डिसीज़ है, ठीक है, जिनेवा में है, अफ्रीका में। कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। इसमें क्या होता है? मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका आपको ये देखने के लिए मिलेगा। होता कैसे है? इससे अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में जब लार्वा कंज्यूम कर लिया जाए पानी के साथ, तब ये होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है इस केस में। ड्रैकोनकुलियोसिस, इसमें क्या होता है? आपने पानी पिया जिसमें छोटे छोटे लार्वा थे, वो लार्वा आपके पेट में चले गए पानी के थ्रू। अंदर जाके वो लार्वा क्योंकि जिंदा हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ेगा, वो मरे नहीं हैं, जाहिर सी बात है वो ग्रो करेंगे, वो उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। जब वो 1-1 मीटर के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो इंसानों की स्किन में से निकल के बाहर आते हैं। सोचिए आप कितना पेनफुल है वो चीज़। इंसान की लिटरली स्किन में से निकल के वो कीड़े बाहर की तरफ निकलते हैं। ये है, एंड ये अफ्रीका में है, मोस्ट कॉमन है ये, और इसकी वजह से अल्सर हो जाता है। अल्सर मतलब उस जगह पे पूरा छाले से हो जाएंगे, बहुत पेनफुल होता है वो सिचुएशन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको याद रखनी ज़रूरी है। मेन है इसमें टर्म्स याद रखिए कि किसकी क्या टर्म है, बैक्टीरिया की क्या टर्म है, ये चीज़ याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।